वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी की भावधारा हमारी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए निरंतर उनकी अमृत कथा निर्झर झर रही है और ये अनंत काल तक उनकी इस अमृत कथा का स्पर्श हम सब लोगों को मिलेगा। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कौन हैं, इस बारे में अनेकों के मन में प्रश्न उठ सकता है और उठना स्वाभाविक है। नाम अनुकूल है, संसार में प्रतिकूलताओं से भरा है, अर्थात समस्याओं से भरा है। समस्याओं का समाधान जो दे वो अनुकूल है। आज ठीक उसी वार्ता को लेकर उस परम पिता की मूर्त रूप जैसे प्रभु राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसस, गौरांग महाप्रभु आदि अनेक पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए हैं और आकर के जीने का कला, जीने का तरीका, ये सब कुछ हम लोगों को बताए हैं। आज इस नवयुग में, नवयुग क्यों कहेंगे हम, इस युग को नव क्यों कहते हैं? प्रत्येक दिन नव होता है। आज हम लोग जो टेम्परेचर देख रहे हैं, यहां से 50 वर्ष 100 वर्ष पहले ये टेम्परेचर इस दिन में ऐसा नहीं था। यहां से 50 या 100 वर्ष पहले जो वातावरण में जीव जंतु पक्षियां रहती थी, आज वो नहीं है। यहां से 100 वर्ष पहले जो हम लोगों का रहन सहन चलन था, आज वो नहीं है। हम अपने जीवन काल को देखकर कह सकते हैं कि जब हम लोग पहले अपने बचपन या हमारे बचपन से पहले जो बात हम लोगों ने अपने माता पिता से सुनी या हम लोगों ने देखे हैं, अधिकतर जगह हम लोग जाते थे, झोपड़ी बना हुआ होता था, छत बहुत कम जगह होता था, मिट्टी या घास फूस का चारों ओर से बेड़ा लगाकर ऊपर से छप्पर डालकर लोग अपने जीवन यापन करते थे। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं, आज लोगों के पास गाड़ी है, बाड़ी है, लोगों के पास धन बल है, जनबल है। आज लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 50-100 वर्ष पहले लोग जब किसी के घर मेहमानी खाने जाते थे, 15 दिन 1 महीने के लिए जाते थे। आज लोग मेहमानी खाने के लिए जाते हैं आधा दिन या 1 दिन के लिए, 1 घंटा या 2 घंटे के लिए। ये जो परिवर्तन आया है, ये युग माफिक है, ये समय का पुकार है, समय का आवाज है। इस समय वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से जीना चाहिए, वही जीने की कला को जो बताने के लिए आते हैं, उसी को ही वर्तमान पुरुषोत्तम या युग पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो वो जब आते हैं, वो वार्ता क्या केवल एक जाति विशेष व्यक्ति के लिए होता है? ठीक ऐसा ही प्रश्न परम दयाल श्री ठाकुर जी के सामने एक भक्तों ने पूछे कि आप केवल बंगाल के लोगों के लिए आए हैं? आपका संस्कार, आपकी संस्कृति केवल बंगाल को उद्धार करने के लिए आया है? परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, इस धरा पर जब जब कोई महामानव आते हैं,
तो वो केवल उनके नज़र में किसी व्यक्ति या जाति विशेष को देख करके वो नहीं आते हैं। वो पथ लेके आते हैं, रास्ता लेके आते हैं, वे लेके आते हैं। कौन सा वे? बचने और बढ़ने का। किससे हम बच पाएं और दूसरों को हम बढ़ा पाएं। अर्थात जैसे हम व्यक्तिगत रूप को, व्यक्तिगत जीवन को ले लेते हैं, हम जब बचेंगे तभी तो हमारे अंदर वो भाव का जागरण होगा या भाव वर्धन होगा। जब तक हम खुद ही बचेंगे नहीं तो हमारे अंदर वो भाव का वर्धन कहां से होगा। तो बचना और बढ़ना यह अस्तित्व का मूल है, और इस मूल को अखुन्न रखने वाले व्यक्ति ही धार्मिक कहलाते हैं, और इस नीति नियम को पालन करने वाले धर्मपरायण कहते हैं। और इसको जो धारण करते हैं वो धर्म है। सत्य के पथ पर चलने के लिए जो गुणावली को धारण किया जाता है वो धर्म है, और वो धारण करने के बाद हम उस सत्य की रक्षा कर पाते हैं। तो आज स्पष्ट रूप से परम दयाल हम सबको बताते हैं, आज जो जाति हिंसा, संप्रदाय हिंसा हम समाज में देखते हैं, एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना से एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, और ये परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक दूसरे के शत्रु की तरह आज हम लोग जी रहे हैं। जहां हमारी दृष्टि दूसरे के अहित के लिए है तो हमारा हित कहां हो सकता है। इस तरह का फूट जब तक समाज में होगा, समाज का उत्थान कभी संभव नहीं है। समाज का उत्थान तभी संभव होते हैं जो सद्भावना और एक दूसरे के साथ भाईचारे की व्यवस्था स्थापना कर पाने में सफल होते हैं। लेकिन जब त्रेता युग में प्रभु राम आए, फिर भी वहां पर कहीं ना कहीं सफलता होने के बावजूद भी जब क्रमबद्ध तरीके से कई 100 वर्ष तक चला, उसके बाद फिर विकृतियां आ गई। ऐसा ही देखा गया द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण आए, कई 100 वर्ष तक वो परंपरा सही तरीके से चला, उसके बाद फिर विकृतियां आई, वहां पे फिर विध्वस्त हुआ, और फिर आकर के कलयुग में अनेकों पुरुषोत्तम का आविर्भाव हुआ, और आकर वो अपने इस युग माफिक जीवन यापन करने के लिए जो रसद की जरूरत है, जो मैटर की जरूरत है, और जो टूल्स की जरूरत है, वो टूल्स लेकर के वो आते हैं, और आकर के वो हम सबको देते हैं, पथ दिखाते हैं। लेकिन हम बड़े चतुर हैं, हम बड़े भ्रमित हो जाते हैं, हम उनके उस बात को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज हमारी जीवन में अधोगति का कारण ही यही है कि हम अपने को बुद्धिमान मानते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने को सर्वज्ञ मानते हैं। यही हमारा अहंकार का प्रमाण है, और जब तक हम अहंकार में मत्त रहते हैं तब तक धर्म राज्य में प्रवेश करने का कोई अधिकार हमें नहीं होता है। धर्म राज्य में प्रवेश करने का अधिकार तब होते हैं जब हमारे अंदर इस तरह का सारे अहंकार गलित हो जाते हैं, गल जाते हैं। और ये गलता कब है? जब हम उनके मूल रहस्य को जान जाते हैं, जीवन के उस चरम उद्देश्य को जान जाते हैं, जीवन के मूल कार्यों को जान जाते हैं, तब जाकर के हमारी अंतर्दृष्टि का उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है, और वही ज्ञान इसमें से छांट छांट कर क्या सही क्या गलत उनका उसी को जानने का बुद्धि वो हमें देते हैं। तो इस तरह से हमारी जीवन को सुंदर, हमारी परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और संपूर्ण विश्व को सुंदर बनाने के लिए युग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए हैं। यहाँ से 136 वर्ष पहले हिमायतपुर पाबना
वर्तमान में वो बांग्लादेश के अधीन हैं और उनका लीला स्थान वर्तमान जो झारखंड देवघर, वहाँ पर सत्संग नगर के नाम से आज भी जो मूल केंद्र के रूप में आज वहाँ से संपूर्ण विश्व में इस सत्संग कार्यक्रम को वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है। और इसका मिशन है किस तरह से हम सभी को एक साथ मिलाकर हम इस देश, इस संपूर्ण विश्व को सुख और शांति से भर पाएं। इसलिए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंदे